मैंने लोगों को अक्सर सेल्फ लव के बारे में बातें करते हुए देखा है, लेकिन जो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कोई करने को राज़ी ही नहीं होता। सेल्फ लव केवल मसाज, योगा ट्रीट या फेशियल या स्पा डे या कोई फेवरेट खाना खाने तक सीमित नहीं होता है। असलियत में सेल्फ लव है अपने चारों ओर एक फर्म बाउंड्री क्रिएट करना, जिसकी वजह से जितने भी लोग ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो इतने टॉक्सिक है ना कि जो आपके मेंटल पीस की बैंड बजा देते हैं या जो आपका सम्मान नहीं करते हैं, उन लोगों को अगर आप अपने से दूर कर पाते हैं या इतनी हिम्मत है आपके अंदर, कोई उन लोगों को बिल्कुल ही अवॉइड करें। इस कीमत पर भी कि आपको बुरा कहा जाएगा और वो लोग कहेंगे कि ये आदमी अच्छा नहीं है, कुछ भी। अगर आप अपने आप को बदल सकते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये ही सच्चा सेल्फ लव है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप ये ट्रिक एक बार ट्राई करके देखो, आपकी ज़िंदगी सुकून से ना कटने लगे तो आप कहना। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और मैं रश्मि हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे लग रही है मेरी झाड़ू। जैसा कि इंडियन घरों में होता है कि जो इंडियन हाउसवाइफ होती है ना, उनकी 100% मॉर्निंग सुबह की ऐसे ही होती है कि सबसे पहले गेट खोलो और फिर पूरे घर में झाड़ू लगाओ। सो मेरा भी डेली का वही रूटीन है, सबसे पहले उठ के गेट खोलना और सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाना और कूड़ा बाहर निकालना। और उसके बाद में पूरे घर में पोछा लगाने के बाद फिर मैं गई नहाने के बाद फिर गई मंदिर। और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं नाश्ते में, एक तरफ तो पास्ता, क्योंकि पास्ता नहीं सॉरी मैक्रोनी, एंड दूसरी तरफ हमारी बनेगी चाय। इधर सबसे पहले हुआ कि मैंने थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ कि भी इधर उधर फैला देती है। रात होने से पहले पूरा घर इतना फैला रहता है, सुबह उठ के सबसे पहले अगर उसे सही से रख दो ना तो बाद में एकदम फ्री रहो कि सब सारा सामान सेट रहता है। जब तक कि वो सो रही है तभी तक इतना सामान सही रहता है, वरना जैसे ही वो उठी सोफे के कवर कहीं, उसके टेडी कहीं, पैरदान कहीं, मतलब पूरा घर ऐसे फैला देती है वो। लेकिन जो ये सुबह का टाइम होता है ना, अर्ली मॉर्निंग का, ये इतना एनर्जेटिक और पीसफुल होता है ना कि सारे काम इतनी जल्दी जल्दी हो जाते हैं फटाफट से कि पता ही नहीं चलता। और जब सब जग जाते हैं उसके बाद काम करो तो वो स्पीड नहीं आती। फिर जैसे रात में तो वैसे मैंने गैस पोंछ के डाल ही दी थी, पूरा मतलब स्लेब साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी खाना बनाने से पहले एक बार मैं पूरे किचन में कपड़ा मार लेती हूँ स्लेब पे, क्योंकि रात का फिर जूठा पड़ा हुआ, मतलब सॉरी बासा पड़ा हुआ होता है। तो उसके बाद सफाई करके फिर मैंने रख दी एक तरफ पास्ता, एक तरफ गैस जला के रख दिया पास्ता उबलने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने रख दी है चाय अपनी बनने के लिए, क्योंकि सुबह सबको चाय चाहिए होती है। जब तक कि एक तरफ पास्ता उबल रहा था तब तक दूसरी तरफ मैंने निकाल लिया पास्ते में पड़ने वाला सारा सामान, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च एंड धनिया, वो निकाल लिया था। उसके वो साइड में कट करने लगी थी मैं, और तब तक मैंने दूसरी तरफ रख दी थी चाय। और सुबह का नाश्ता बनाते बनाते ही ना फिर दोपहर के जो लंच होता है उसके भी मत सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ। तो आज ना घर में रखा हुआ था मट्ठा, तो सोचा क्यों ना, डेली सब्जी खा के हम बोर हो गए थे, डेली वही सब्जी डेली की, तो सोचा क्यों ना आज वो बनाए जाए कढ़ी। क्योंकि ये कढ़ी हुए या मट्ठे के आलू हुए या दही बल्ले हुए, ये अच्छे लगते हैं कभी कभी। एक तरफ हमारा पास्ता उबल चुका था, फिर तब तक मैंने सारा सामान जो उसमें पड़ने था वो सारा कट कर लिया। और दूसरी तरफ शानवी के भी क्वेश्चन चालू थे कि तुम किचन में आओ, और शानवी पीछे से ही आके वो आधा तो जो मैक्रोनी जो बॉईल की हुई होती है ना, आधी तो वो ऐसे ही खा जाती है, उसे इतनी पसंद है। और वो बड़ी खुश हो जाती है सब देख के, उसकी फेवरेट चीज़ें बन रही हैं। और मैं हरी मिर्च को ना कभी भी चाकू से कट नहीं करती, क्योंकि शानवी छोटी है और कभी वो कोई चीज़ टच करो या उसकी स्किन को टच करना होता है, तो अगर चाकू से कट करो बाई चांस तुम हैंड वॉश करना भूल गए तो फिर उसकी स्किन में चलो एक दो बार मेरे से ऐसी गलती हुई है कि मैंने मिर्च चाकू से कट करी और उसके बाद में फिर मैंने कहीं उसके गाल छू लिए या कहीं पे भी स्किन पे उसके मेरा हाथ लग गया, तो उसे बहुत जलन होती है, क्योंकि उसकी सॉफ्ट स्किन है ना अभी, इसीलिए मैं उस दिन से याद रखती हूँ कि हरी मिर्च कभी भी मैं कैंची से नहीं चाकू से नहीं काटती हूँ, हमेशा मैं कैंची से ही काटती हूँ। इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल के फिर हल्का सा जीरा तड़काया, जीरा तड़काने के बाद में प्याज हरी मिर्च डाल के उसे फ्राई करने लगे। जब हल्का सा ब्राउनिश हो गया ये, फिर उसके बाद में मैंने जो बॉयल मैक्रोनी डाली थी ना उसको मैंने उसमें डाल दिया, और इसमें मैं हरी मिर्च ऑयल और हल्का सा नमक डाल देती हूँ, तो वो ना अच्छी से एक अलग रहती है। एक दो बार मेरे से ऐसा हुआ है कि मैंने ऐसे बॉईल करने रख दी और वो बिल्कुल एक में चिपक गई थी, तो इसीलिए मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मैक्रोनी उबालना है उसमें
सा नमक, ताकि उसमें टेस्ट अंदर तक हो जाए नमक का, और उसमें हल्का सा ऑयल आधा चम्मच डाल देती हूँ ताकि वो अलग अलग रहें। और इधर हमारी कढ़ी का बैटर बनाने के लिए, जो उसके में पकौड़े बनते हैं ना, उसमें बैटर बनाने के लिए हमने ले लिया था बेसन। एंड बेसन में हमारी में जीरा, हींग और जो हमारे मसाले होते हैं, लाल मिर्च और नमक डाल के उसे अच्छे से फेंट के रख दिया। और जितने अच्छा उसे फेंट के पहले से रख दो ना, तो उसकी पकौड़ियाँ उतनी जल्दी फूल जाती हैं, नहीं तो वो टाइट टाइट सी रहती हैं। तो इसीलिए जैसे हमने नाश्ता बनाया, उधर दूसरी तरफ हमने कढ़ी की तैयारी करने लगे, ताकि जब तक कि उसका बनने का नंबर आए तब तक ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, एकदम अच्छे से मिक्स होके, और ये फूल जाए। और इधर शानवी तो मेरे आगे पीछे लगी रहती है, जहाँ मैं कोई काम करूँगी तो मेरे आगे पीछे घूमती रहेगी। और इसमें मैंने आधा बेसन, जितना पूरा बेसन था उसमें से आधा बेसन लेके मैंने इसका घोल बना लिया पकौड़ों के लिए, और आधा बेसन बचा लिया था जो उसमें कढ़ी में घोलने के लिए जो घोल तैयार करते हैं ना मट्ठे में घोल के, तो वो हमने अलग से ले लिया था। और इसमें अच्छे से सारे बेसिक मसाले डाले और जीरा और हींग डाल के उसे खूब बढ़िया ढंग से फेंटती गई। जितना अच्छा फिट जाता है ना, उतनी अच्छी इसकी मतलब स्मूथनेस आ जाती है इसमें, और पकौड़े उतने ही अच्छे इसके फूल जाते हैं। और मैंने खूब बेसन अच्छे से इसे फेंटने के फेंटा बाद एकदम एक तरफ हमने बढ़िया कढ़ी में से। छौंका लगा के रख दिया कढ़ी पकने के लिए, जिसमें बेसन का घोल और मट्ठा डाल के और बेसिक मसाले डाल के। दूसरी तरफ हमारी बनने लगी थी पकौड़ियाँ। मम्मी यहाँ पे पकौड़ी बना रही थी, क्योंकि पकौड़ियाँ तो कढ़ी में लास्ट में ही पड़ती हैं, तो पहले हमारी वो कढ़ी पक के बाद मम्मी ने पकौड़ी बना। और जब अच्छा सा और पकौड़ी लास्ट में पड़ता है कढ़ी में। और कढ़ी हमारी इतनी टेस्टी बनी थी ना, उसके ऊपर से लाल मिर्च और मेथी का तड़का लगाइए, उसका इतना अच्छा टेक्सचर आता है, खुशबू इतनी अच्छी आती है। मेरी तो फेवरेट है कढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर शानवी से आया था कोई मिलने, शानवी इनको देख के इतना खुश हो गई थी, इतनी मस्ती कर रही थी इन लोगों के साथ, क्योंकि वो घर पे अकेली रहती है, और घर पे कोई बच्चे आते हैं ना तो इतनी खुश हो जाती है वो देख के, क्योंकि अभी उसे फ़ोन और टीवी की आदत नहीं है। और अच्छा भी है क्योंकि उसे आदत नहीं है, वरना फिर बच्चों की आई साइट भी वीक हो जाती है ज़्यादा अगर फ़ोन टीवी देखेंगे। लेकिन अब वो कुछ तो करेगा, या तो घर पे सामान फैलाए या वो बच्चों के साथ खेले। और हम इससे बेटर यही है कि बच्चों को थोड़ा या तो घुमाने ले जाओ या बच्चों के साथ छोड़ दो, क्योंकि इससे बच्चों की ना फिज़िकल हेल्थ थोड़ी सही रहती है। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू। राधे राधे, बाय।